तो मेरे भाई बहनों, बच्चों के लिए अगर आप पढ़ाई में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो गाय माता को ग्रास जिमाएं, कुछ न कुछ दलिया जिमा दें, गुड़ जिमा दें, रोटी जिमा दें, उसके बाद ही पढ़ाई करने के लिए बैठना चाहिए। मेरे भाई बहनों, ये तो हुई शास्त्रों की बात। अब थोड़ा लौटते हैं व्यवहारिक चर्चा पर कि गौ माता जी की कृपा से बच्चे की पढ़ाई में कैसे मदद मिलेगी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, पढ़ाई अगर आपको करनी है तो उसके लिए दो चीजें आपके पास होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात कि आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके शरीर में आलस्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब तक ये दो चीजें रहेंगी तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बोलो, कम बुद्धि वाला बच्चा कभी पढ़ाई कर पाता है क्या? नहीं ना। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े विद्यालय में हमने पढ़ने के लिए बच्चों को भेज दिया, बहुत अच्छा विद्यालय है, नामी विद्यालय है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, अध्यापक बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ही ज्यादा होशियार अध्यापक हैं, लेकिन बच्चे को फिर भी कुछ नहीं आता, बच्चा कुछ नहीं सीख पाता। तो फिर घर पे बैठे बैठे माता पिता अध्यापकों को गालियां देते हैं, कैसे मास्टर हैं, आज तक कुछ आया ही नहीं, बच्चे को कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। अब अध्यापक क्या करे? सारी किताबों को घोल करके ड्रिल मशीन से छेद करके बच्चे के दिमाग में तो डाल ही नहीं सकते, अक्ल ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, कैसे पढ़ेगा वो बच्चा? सीधी सी बात है, अगर कोई मटका फूटा हुआ है और उस मटके को आप नल के नीचे रख दो और उस नल को शुरू कर दो, जीवन भर वो नल शुरू होगा, पानी गिरेगा, लेकिन मटका फिर भी भरने वाला नहीं है। उसी तरह बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, बच्चा कैसे पढ़ेगा? और अगर आलसी बच्चा है तो भी पढ़ाई नहीं कर सकता। आप पढ़ने वाले बच्चों ने संस्कृत के सुभाषितानी में एक श्लोक पढ़ा होगा, आलस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी जो व्यक्ति होता है वो कभी विद्या अध्ययन नहीं कर सकता है। जिसके पास विद्या नहीं है वो धन प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके पास धन नहीं होता है उसके कोई मित्र भी नहीं होते। ये बात तो पक्की है। मक्खियां वहीं बैठती हैं जहां गुड़ हो, गुड़ के बिना तो मक्खियां भी नहीं आती हैं। तो मेरे भाई बहनों, धन नहीं है, दाम नहीं है, पैसा नहीं है तो कोई मित्र भी आपका बनना नहीं चाहेगा, और जिसके कोई मित्र नहीं है उसके जीवन में कोई सुख भी नहीं है। तो विद्या के लिए जरूरी है कि हमारे शरीर में आलस्य ना रहे। अब अगर विद्या अध्ययन करना है तो जहां आलस्य आता है, जहां से, उस दरवाजे को बंद कर दो, और जहां से बुद्धि आती है उसकी खिड़कियां खोल दो, तो फिर मेरे भाई बहनों पढ़ाई अपने आप ही हो जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि आलस्य और विद्या, आलस्य और बुद्धि जो दोनों आवश्यक है पढ़ाई के लिए, ये कहां से आती है? बाजार में मिलते हैं क्या? पेड़ पे उगते हैं क्या? खेत में लगते हैं क्या? नहीं। तो फिर आलस्य और बुद्धि दोनों आते कहां से हैं? तो मेरे भाई बहनों उसके लिए सीधी सी बात बताई है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के सम्रांगण में खड़े होकर देवता और असुरों का भोजन विभाजन करते हुए कहा है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका तन और मन हो जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन और मन। तन का संबंध आलस्य से है और मन का संबंध बुद्धि से है, और इन दोनों का संबंध पढ़ाई से है। और अगर मेरे भाई बहनों आज हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आंकड़े देखें हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान में लगभग 17 करोड़ से ज्यादा भैंसें हैं, 7.5 करोड़ के आसपास जर्सी अमेरिकन है, और मात्र 3.5 करोड़ के आसपास देसी गोवंश है। इसका मतलब आप मुझे बताइए, अधिकतर बच्चे हिंदुस्तान के दूध किसका पी रहे हैं? किसका दूध पी रहे हैं? भैंस का। तो सीधी सी बात है कि भैंस का दूध पी करके शरीर और बुद्धि दोनों भैंस जैसी तो होनी ही होनी है। सबसे पहले बात करें मेरे भाई बहनों आलस्य की। भैंस एक नंबर का निहायती आलसी जानवर है। देखो, मेरी भैंसों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपके नगर में कोई भैंस मारो अभियान लेके नहीं आई हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ये सत्यता है कि भैंस एक नंबर का निहायती आलसी जानवर है। आप देखना किसी भैंस को खा पी करके चारों पैर चौड़े करके बैठ जाएगी,
बैठे बैठे मूत्र विसर्जन, लघु शंका, यूरिन कर लेगी और उसी में पूंछ घुमा करके उसका नाना धोना, वॉशिंग बाथिंग सब कुछ हो जाएगा, बैठे ही बैठे, उठने का तो काम ही नहीं। लेकिन आज तक माताओं कभी किन्हीं गाय माता को बैठे बैठे मूत्र त्याग करते हुए देखा क्या आप लोगों ने? देखा? नहीं देखा। अस्वस्थ है गाय माता, बीमार है गाय माता या वृद्ध है गाय माता तो बात अलग है, बाकी स्वस्थ गाय माता कभी बैठे बैठे मूत्र त्याग नहीं करते। अब विचार करना, जिस भैंस को मूत्र त्याग जैसे साधारण कार्य को भी करने में आलस्य आ रहा है, उसमें उठने में भी आलस्य आ रहा है, ऐसी एक नंबर की निहायती आलसी भैंसों का दूध आपके बच्चे पिएंगे। बोलो पढ़ाई में आलस्य आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रयोग कीजिएगा। आपके घर में गैया मैया भी है, आपके घर में भैंस भी है। आप भैंस के पाड़े को दूध पीने के लिए छोड़ना, वो भैंस का बच्चा, भैंस का पाड़ा मेरे भाई बहनों दूध पीते ही कोने में जाकर पड़ा पड़ा नींद निकालेगा। बोलो निकालता है कि नहीं निकालता है? और गाय माता जी के बछड़े बछिया को जैसे दूध पिलाते हैं, पूंछ उठाकर पूरे बाड़े में उछलता है, कूदता है, धमा चौकड़ी मचाता है, क्योंकि उस ऊर्जा अधिक है, एनर्जी ज्यादा है। और माताओं अभी भी विश्वास ना हो तो एक प्रयोग और कीजिएगा आप। अगर आपके घर पे 3 बच्चे हैं, एक को आप 6 महीने तक गाय माता का दूध पिलाना, एक को 6 महीने तक जर्सी अमेरिकन नस्ल की जो होती है गाय उसका दूध पिलाना, और एक को 6 महीने तक भैंस का दूध पिलाना। मेरे भाई बहनों, गाय माता जी का दूध पीने वाला बच्चा सुबह 6 बजे बिना बुलाए, बिना अलार्म सुने अपने आप उठ जाएगा। जर्सी का दूध पीने वाला बच्चा 7:30 बजे तक उठ करके मुंह लटका कर इधर उधर, जैसे जर्सी का बच्चा मुंह लटका के घूमता है ना, वैसे वो भी घूमेगा। और भैंस का दूध पीने वाला बच्चा तो 8 बजे तक बिस्तर में पड़ा पड़ा मरोड़े खाएगा, करवटे बदलेगा। फिर कई बार माताएं गाली देती है, अरे बेटा 8 बज गई, घड़ी में उठ जा, क्या पाड़े की तरफ पड़ा है अभी तक? माताओं दूध ही भैंस का पिलाया तो पाड़े की तरह ही पड़ा रहेगा, बच्चे का तो कोई दोष ही नहीं है। आप गैया का दूध पिलाते तो कन्हैया जैसे उठ जाता बच्चा, क्या करे? तो मेरे भाई बहनों, भैंस बहुत आलसी है, और ऐसी आलसी भैंस का दूध पिएंगे तो हमें निश्चित आलस्य आएगा। और फिर बात करें बुद्धि की, तो भैंस में 1% बुद्धि भी नहीं है। इसलिए आपने हिंदी में एक मुहावरा पढ़ा होगा, बड़ों ने सुना भी होगा, अक्कल बड़ी या भैंस। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है कि भैंस में बिल्कुल भी अक्ल नहीं होती। अगर देखा जाए तो पता नहीं हमारे पूर्वजों की भैंस के साथ कोई दुश्मनी थी, सारे के सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ बना दिए। कोई अनपढ़ व्यक्ति बहुत समझाओ ना समझे तो क्या कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। कोई काम होते होते बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं, गई भैंस पानी में। किसी व्यक्ति को बहुत समझाओ फिर भी ना समझे तो क्या कहते हैं, भैंस के आगे बिन बजाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके गांव में कोई दबंग व्यक्ति है, खुद ही खुद की चलाए, कभी किसी की सुनता ही नहीं, उससे सारे लोग डरते हैं, कोई सामने बोलता नहीं है, तो उसके लिए कहते हैं भाई कौन माथा फोड़ी करे, पैसा ज्यादा है, रुपया ज्यादा है, इसलिए उसकी चलेगी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब कुछ तो गड़बड़ है भैंस के साथ, इसलिए सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ बना दिए। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत सीधा है, एकदम शांत प्रवृत्ति का है, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि ये तो राम जी की गाय है। तो मेरे भाई बहनों, कुछ तो गड़बड़ है भैंस के साथ। उसी कड़ी का एक मुहावरा है, अक्कल बड़ी या भैंस। भैंस में 1% अक्कल नहीं होती है। अगर माताओं जांच करना हो तो आप कर लेना आज ही। अभी कथा सुन करके वापस घर पे जाओगे ना, तो अपनी भैंस को छोड़ देना और कहना, भैंस आज तो हम कथा में गए थे, सत्संग में गए थे, बहुत ज्यादा थक गए हैं, तू एक काम कर, अकेली जंगल में जा, थोड़ी देर चर चुरा के और शाम को वापस घर पर आ जाना। बोलो माताओं, आएगी क्या आपकी प्यारी भैंस वापस? नहीं आएगी। इधर मुंह उठाएगी तो चली जाएगी। मेरे भाई बहनों, नागौर तक रास्ता मिल गया तो जयपुर का भी पकड़ लेगी, जोधपुर का भी पकड़ लेगी, और इधर की तरफ चली गई तो श्री बालाजी होते हुए ठेठ बीकानेर पहुंच जाएगी, लेकिन वापस आने का नाम नहीं लेगी।
लेकिन गाय माता जी को तो आप सब लोग जानते हैं, कई सारे लोग रोज सुबह गाय माता जी को छोड़ देते हैं दूध निकालने के पश्चात। फिर दिन भर गैया मैया लोगों के डंडे खाएगी, पत्थर खाएगी, भाटे खाएगी, गालियां खाएगी, और शाम को भले खुद का पेट भरे ना भरे, लेकिन आपका पेट भरने का समय जब आए तो गैया मैया अपने आप घर पर वापस आ जाएंगी, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि है।